आराध्य देवताभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यन्मुविनो प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदः श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सौन्दर्यं निजभृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौरसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिर्धेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्री गोपीनाथम् आश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनवसनं गौरमं भोजवक्त्रम् प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं करुणराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्योन्मीलिताक्षं रघुमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। भक्ताभिलाषाचरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारी कुमारितानन्दित घोषनारे मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री गोवर्धन को वास। बोलिए श्याम सुंदर श्यामने महारानी श्री वल्लभा श्री
गोसाई जी परम श्री भागवत भगवान श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज कृष्ण कन्हैया बाबा के लाला के लाला बाबा मैया भैया सवन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी श्रोताजनों को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम है। कल सायंकालीन कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु के जन्म के प्रसंग पर कथा का विराम किया था। कल नंदोत्सव हो गया था लेकिन कथा में नहीं हुआ था, क्योंकि नंदोत्सव की कथा होती उससे पहले लाला आ गए तो फिर तो राधे राधे, फिर कौन कथा कर रहा है, कौन कथा सुनने बैठा है, फिर तो दे भैया ये ला वो ला, लाला ताकत हो गए। तो मेरे प्रियजनों, अब श्री सुखदेव जी महाराज नंद महोत्सव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। इधर मथुरा में जब वसुदेव जी कन्या को लेके गए, मथुरा पहुंचे, तब जाके मथुरा के सब जो कर्मचारी थे कारागार के, आवाज बंद हो गई, तो जब तक ठाकुर जी मथुरा से ब्रज में पधारे, योग माया ब्रज से वापस मथुरा पधारे, तब तक किसी को पता नहीं था। लेकिन जब कन्या देवकी जी की गोद में पधारी हैं योग माया जी, तब वो कन्या के बालक के रोने की आवाज आई है। तब जाकर के पहरेदार जो थे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जो वहां के द्वारपाल थे, उन सब की तंद्रा निद्रा टूटी और तब जाकर के उन्होंने महाराज कंस के लिए खबर की कि महाराज बालक का जन्म हो गया है। कंस स्वयं आए, आकर के बालक को देवकी जी की गोद से खींच रहे हैं और देवकी जी बोल रही हैं कि भैया ये कन्या है। देखिए, यहाँ पर झूठ सच बोलने का विषय नहीं है। देवकी जी ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझको कन्या हुई है, ऐसा तो बोला नहीं। उन्होंने कहा था ये कन्या है, इसको तो कम से कम बकस दो, इसको प्राण क्यों लेते हो। लेकिन वो नारद जी शिक्षा दे गए थे ना कंस को कि 8वां पहला हो सकता है और ये स्त्री बन के भी आ सकता है, इसका भरोसा नहीं करना। कंस बोला कोई भरोसा नहीं, इसको तो मारना ही पड़ेगा।
और जैसे कन्या को लेकर के पटकना चाहा, वो हाथ से छिटक गई और आकाश में जाकर के आकाशवाणी की कि हे कंस, तुझको मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया है, प्रकट हो गया है। बोल कृष्ण कन्हैया। अब कंस के लिए नई समस्या खड़ी हो गई। अब तक तो ये था कि देवकी के गर्भ से होगा तो पकड़ लेंगे। अब वो ब्रज में हो गया, ब्रज इतना बड़ा, ब्रज में क्या हुआ है इसका ठिकाना नहीं। ये तो बताया नहीं ब्रज में किसके घर में हुआ है तुझको मारने वाला पैदा। चलो यहाँ की लीला मथुरा की, मथुरा छोड़ते हैं और चलते हैं कहाँ? ब्रज में, नंद बाबा के, क्योंकि आनंद तो वहां है ना, लाला भाई। प्रियजनों, थोड़ा सा विचार करने जैसा विषय है। सब लोग कहते हैं कि कन्हैया को जन्म रात को 12 बजे भयो, और शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ। लेकिन देवकी के यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ, जो भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को 12 बजे हुआ, अर्धरात्रि के समय। अब हो सकता है ब्रज में जो हुआ वो भी 12 बजे हुआ हो, लेकिन क्योंकि ब्रज में तो सब सो गए थे योग माया की वजह से, किसी को पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। 12 बजे लाला का जन्म हुआ मथुरा। फिर कुछ समय वहां निकाला, क्योंकि देवताओं ने स्तुति की, देवकी जी ने स्तुति की, बातें हुई भगवान से। फिर भगवान छोटे हुए, फिर वसुदेव जी लेकर के चले हैं मथुरा से गोकुल। बीच में यमुना जी आई हैं और फिर वहां से लौट करके वहां पहुंचे गोकुल में, लालन को ओढ़ाया है, सुलाया है, कन्या को उठाया, वापस मथुरा पहुंचे। तो 3-4 घंटा तो लग गए होंगे। हाँ, सोचने की बात है, कॉमन सी बात है। तो ये थोड़ी कि सब 12 बजे वहां पैदा हुए, 12 बजे वहां पहुंच गए, ऐसा थोड़ी था। ये तो क्रम चल रहा था। सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, ऐसा तो हो सकता है 3-4 तो सुबह के हो ही गए होंगे कम से कम, 12 बजे से लेकर। जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल बालक के रोने की आवाज आई नंदालय में, नंद बाबा के यहाँ। सुनंदा जी यशोदा जी की बगल में अपनी खटिया पे पौड़ी भई, सोई भई। भाई भाभी के बालक होने वालों है, और कब है जाए, कैसी हालत हो जा रही है, ननद जो है ही पास में सोते, भाभी के पास में। जैसे बालक की रोने की आवाज आई तो सुनंदा जी उठी। अरे ये तो बालक है हो गए, पता ही नहीं चले, आराम से सो रहे हो मैया की बगल में अपने। चल, तो जब बालक होए ना, तो जो मैया हो, मैया और अड़ोस पड़ोस की चाची ताई इकट्ठी है जहां 10-5 जनी, और सबसे बड़ी हो दाई, दाई जो बालक को जन्म करा देता है। आजकल तो दाइन को बेचारे को काम बहुत कम है, वो सब लोग अस्पताल ले लेके भाग जाए, लेकिन पहले तो दाई बालक को जन्म कराती, हर गांव में दाई होती। तो सबसे पहले सुनंदा जी ने क्या देखो, बालक को उठाए के कि छोरी भैया कि छोरा भयो है, ये तो देख रहे हैं कि छोरा है कि छोरी है। और जैसे ही सुनंदा जी ने देखो कि अरे तो लाला भयो है, सोई सुनंदा जी ने कांसे की थाली ली और जोर जोर से बजाई। छोरा हो तो बजावे ना, थाली थाल परात बेला बेली सब बजावे, और कहूँ तो भैया बंदूक चल जाए, और भैया छोरा भयो, नगाड़े बजे। और बेचारी छोरी के भाग्य तो जन्म ही फूटिया, कोई बेलियो ना बजावे, कुट कुट करके छोरी उड़ गए, छोरा कोई भोरे थाल थाली में सब। जबकि
याद रखिए, जिसके लिए आप थाली बजा रहे हो वही आपके कपाल को फोड़ने वाला है, और जिसके लिए आप भगवान छोरी भैया वही आपके लिए तड़फेगी और रोएगी बहुत समय तक। इतनी सी बात स्मरण में होनी चाहिए। जैसे थाली बजाने की आवाज नंद बाबा ने सुनी, क्योंकि नंद बाबा बाहर पौरी में सो रहे, अपने गामन में घर में पौरी हो ना बाहर पौरी, तो नंद बाबा पौरी में सो रहे। और सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई और बोली, बाबा बधाई है बधाई है। और जैसे ही बधाई कही तो नंद बाबा बोले, सुनंदा मैं समझ गया लाला भयो है, क्योंकि तेरे थाली जो बजाए। अब कहा करना हो सुनंदा? बोले भैया बाबा दाई ये बुलाओ, क्योंकि दाई आवेगी जब तो लाला को नाला छेदन होएगो, नाल तो कोई काटेगी है कि ओ छोरा यही हो। नंद बाबा ने एक नाई के छोरा को बुलाया। नाई को छोरा आयो, क्योंकि भाई खबर देवे को बुलावे को काम तो नाई को सौंपो हुए। हाँ बाबा क्या बात है? बोले लाला जल्दी जाओ दाई को बुला के ला। जो छोरा गयो दौड़ो दौड़ो भाग्यो भाग्यो गयो दाई के पास। और सवेरे को समय 3-4 बज रहे बेचारे। अच्छा सुबह सुबह नींद बड़ी गहरी आ गई, रात को भले 2 बजे तक नहीं आवे, लेकिन सुबह 4 बजे ऐसी नींद आवे, हा कोई जगह में नींद तो आनंद आता है। बेचारी दाई गहरी नींद में सो रही और छोरा दरवाजे पे जाके चिल्लायो चीखो, अरे ओ दाई ओ दाई। दाई बोली कहे मेरे भाई? छोरा बोलो जसोदा मैया ने बुलाई। दाई दौड़ी दौड़ी आई नंद भवन में, धाई देखो कुमार कन्हाई, दाई फूली न समाई। दाई आनंदित हो गई लाला को देख के। प्रेमियों इधर तो दाई लाला को देख के प्रसन्न रही, लाला को लियो और लाला को नाला छेदन कियो। नाला छेदन करके लाला को स्नान कराए, वस्त्र पहनाए। इधर नंद बाबा ने ब्राह्मण बुलाए दूसरे व्यक्ति के द्वारा। वो छोरा दाई को बुला लाया, बोले लाला ब्राह्मण ने बुला ला बेटा, क्योंकि लाला का जन्म हुआ है, लाला को जन्म भयो है, उत्सव मनाना है। एक चीज और कि भीतर खबर करा दे पहले कि नाला छेदन को लेकर रुक जाइयो, अभी नाला छेदन मत करियो। क्यों कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर में कोई व्यक्ति मर जाए, तो सूतक जब लगे जब बाकी कपाल क्रिया संस्कार है जाए, घंटा 2-4 घंटा सूतक ना लगे मरने के, अपवित्र तो है जाए, लेकिन सूतक नहीं मानो जाए। सूतक मानो जाए संस्कार के बाद। ऐसे ही जब घर में बालक को जन्म हो तो जातक सोच जो हो ना, पिंडरू पिंडरू बोले उनको अपन पिंडरू, तो पिंडरू जो हो वो पिंडरू जब तक नहीं लगे जब तक बालक को नाला छेदन नहीं हो। नाल कट गो पिंडरू शुरू 10 दिन के, अभी नाल नहीं कटो 10-20 मिनट आ रहा है 1 घंटा तो पिंडरू ना है, वहां में आप कोई शुभ कर्म कर सको। तो वहां के लिए नंद बाबा ने ब्राह्मण बुलाए। या सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा आनंद क्यों हो रहे हो है?
क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत। यहाँ सुखदेव जी ने बहुत बड़ी बात कही है। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। देखिए भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। भगवान के पिताजी कौन थे? वसुदेव जी। लेकिन पूरी भागवत जी में या दसम स्कंद में या इस जन्म प्रकरण के विषय में कहीं भी सुखदेव जी महाराज ने वसुदेव आत्मज नहीं कहा। ऐसा नहीं बताया कि वसुदेव जी को बेटे का जन्म हुआ, कहीं नहीं लिखा भागवत जी में। क्योंकि जब भगवान का प्रागट्य उनके सामने हुआ तो वसुदेव जी ने भगवान को भगवान मान के प्रार्थना की, और वो तो भगवान है। जब आपने पुत्र को भगवान मान लिया, वो भगवान दिखाई दे रहा है कि सामने भगवान खड़ा है, तो पिता का भाव तो है ही नहीं, एक भक्त का भाव, एक दास का भाव आ गया। लेकिन यह नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा ने कही कि मेरो लाला भयो, वहां भगवान नहीं है। अरे होए को कोई भगवान भगवान, हमारा तो लाला है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, अर्थात आत्मा वही जायते पुत्र। व्याकरण कहती है आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात पुत्र पिता की आत्मा होता है। इसलिए नंद बाबा कहते हैं कि मेरा लाला भयो है। और यही लिए सुखदेव जी बोले हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिर अलंकृत हो। उत्सव की तैयारी चल रही है, ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मणों ने आकर के सबसे पहले तो नांदी श्राद्ध कराया कि नांदी श्राद्ध के बाद में नाला छेदन हो जाएगा, पिंडरू लगेंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम दान पुण्य तो करते रहेंगे। कल नांदी श्राद्ध का विषय आया था ना, वो नांदी श्राद्ध आज भी आ गया। ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने आकर के वेद मंत्रों को प्रारंभ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र पढ़े गए, संकल्प लिए गए, नांदी श्राद्ध हुआ, अब लाला का नाला छेदन हुआ। इधर आवाज दबा कर, तुम्हारी आवाज की वजह से मुंह को तेज बोलना पड़ा। इधर तो ब्राह्मणों ने नांदी श्राद्ध कराया, इधर दाई ने लाला का नाला छेदन किया, इधर बाबा ने वो छोरा नाई को, ओ लाला यही हो दोबारा आ बेटा आ जा। वो छोरा बुलायो, लाला। हाँ बाबा क्या बात है? अरे लाला देख हमारे लाला भयो है, और अब ये लाला को उत्सव बधाई को पूरे ब्रज में खबर तो जानी चाहिए भैया। हाँ बाबा खबर जानी तो चाहिए। कैसे खबर करूंगा? कहा के नहीं है बाबा मोर? अरे
लाला यहीं से निकल जा गोकुल से मधुबन, मधुबन से गणेश रास और ये सतोआ होते वह सीधे गोवर्धन, राधा कुंड, हान और जतीपुरा, बहेज, बरौली, डीग, कामन हो तो भयो और इसको लाला नंदगाम, बरसानो, चटसोली और कोटवन से लौट के लाला महावन आ जाइए, वृंदावन हो तो भयो। पूरे 84 कोस की यात्रा बता दी नंद बाबा ने छोरा को। छोरा बोलो बाबा इतने गांवन में घूमूंगो फिरूंगो तो कम से कम पूरे 1 महीना की यात्रा है, 1 महीना तो लगे ही जागो चलते 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 चलते, और पूरे सब लोगों से जाके कहनी पड़ेगी कि भैया वहां पे बधाई है। अरे तू बाबरो है गए हो छोरा, घर घर में थोड़ी कहनी तो भाई पंचायती नोती लगे कहो गांव की चौपार पे खड़ो है जाइयो, जोर जोर से पीपा बजाइयो, सब इकट्ठे है जाए तो कह दीजिए बाबा कहनी का है ये तो बताओ। अरे कैसे कहनी है ये बताओ। तो बाबा बोले छोरा तू पर कछु आ रहा ना, तू तो बेकार को चल मोई मैं ही तुम्हें बताऊं। अरे भैया ब्रजवासियों, ऐसे हिला लगे, हिला जोर जोर से, गांव पे खड़े है जा चौपार पे जोर से चिल्ला, सब सुन ले पूरा गांव एक बार में। अरे भैया ब्रजवासियों, गोकुल में नंद बाबा के लाला भये है। छोरा ने तो भैया अपना सर पकड़ लिया, ये कहा भयो बाबा, ये कहा भयो। बाबा बोले छोरा कहा भयो तो ऐसे क्यों बैठ गो। बोले बाबा पहली बार सुनी है मैंने तो। कहा बोले बाबा मैं तो ये सुनो करता हूं कि मैया के लाला हो, ये बाबा के लाला भयो पहली बार सुनी। ये बाबा की कैसे है वो लाला, कब है वो। अरे तू चंद है समझे तो है ना, लाला तो मैया के ही हो, नाम बाबा को आवे कि बाबा के लाला हो। अच्छा तो ठीक है। छोरा गयो ब्रज में नौते देवे, इतकू दाई ने लाला को निला धुला के तैयार कर लिया। और जब दाई ने लाला तैयार किया होगा तो दाई को नेक तो बने, नेक तो हो दाई को। तो यशोदा जी ने अपनी ननद श्री सुनंदा जी से निवेदन किया कि जीजी या दाई को कछु दे दो नेक लाला भे को, और सुनो नेक ठीक सो दे दी, आनंद है खुशी है ठीक सो दे दी। तो पतो सुनंदा जी ने कहा बधाई दी, ने कहा दियो दाई को सोने के थाल में माणिक जड़े हुए, सोने के थाल में माणिक और पन्ना जड़े हुए और बा में हीरा भर के दाई को नेक दियो बधाई दी। और वारे दाई क्या कहने दाई के आनंद के। मां दाई ने कहा कियो वो सोने को भरो भयो हीरा पन्नन को थाल और लेके अपने हाथ में लाला पे उसार दियो, और लाला को उसार के वह छोरा मार आगो पास में दूसरे भैयरवानी कोई गोपी ब्रज की खड़ी भई, वहां से बोली ले और यह सोने के थाले रत्नन के भरे भरे नंद बाबा को दिया और कह दीजो दाई की तरफ से बधाई बांट दे। आज तो दाई निहार है गई लाला, ऐसे आनंद लाला के दर्शन को। मेरे प्रियजनों, अब यशोदा जी बोली दाई
अब लाला तो मोरी गोदी में दे दे, मैं तो देखूं मेरा लाला कैसो है, मेरी गोदी में तो लाला आवे नहीं। दाई बोली ऐसे तो ना दो, तो कैसे देगी, कैसे दोगी आप लाला को? तो बोले मेरा नेक तो दो, मेरा नेक तो रह दो। सुनंदा जी बोले दिया तो होतो सोने के थार में हीरा भर के, तो बोले वो तो बधाई बट गई, वो तो मेरा नेक दो। सुनंदा जी कह रही हैं ब्रज में तू ही अनूठी दाई, ब्रज में तू ही अनूठी दाई, नाल छिदन या नंद नदन को, नाल छिदन या नंद नदन को, यसुमति तो है बुलाई, यसुमति तो है बुलाई, ब्रज में तू ही अनूठी दाई, ब्रज में तू ही अनूठी दाई। और सुनंदा जी कह रही है दाई से, अरे दाई ले लेने ले लेने जाओ घर अपने, ले लेने जाओ घर अपने, क्यों झगड़त मेरी माई, क्यों झगड़त मेरी माई, ब्रज में तू ही अनूठी दाई, ब्रज में तू ही अनूठी दाई। अरे उदय काय को झगड़ो कर रही है, अपनो नेग ले और जा। दाई तो अपनो नेग लेके गई और लाला को मैया ने अपनी गोदी में लियो है। इधर वो छोड़ा गयो ना नौ तो देवेगा मन में, ब्रज में पूरी में, और सब लोगन को खबर चल गई कि यशोदा जी के लाला भयो नंद बाबा का उत्सव है। तो मेरे प्रियजनों, जब गोपी जन और गोप ग्वाल सब आ रहे हैं और पूरे गोकुलवासी नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं, जब नंद बाबा ने संकल्प किया नांदी श्राद्ध के बाद में, नांदी श्राद्ध में कि मुझको इतना दान करना लाला के प्रागट्य के उपलक्ष्य में, लाला भयो जन्म के उपलक्ष्य में इतना दान करना है मुझको, तो कितना दान कियो नंद बाबा ने लाला के बधाई में। सुखदेव जी कहते हैं तिलाद्रीन सप्त रत्नौ घो, सात कोशाम कुंभंबराव्रतान, धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यो समलंकृते। ब्राह्मण जो आए थे और जो आ रहे थे, उन ब्राह्मणों के लिए सोने के सींग और खुर मरे हुए गाय दान करिए। 7 प्रकार के अन्न के ढेर पर्वत बनाए नंद बाबा ने, और वो 7 प्रकार के अन्न के पर्वत को दान किए। वाके बाद में जब ब्रजवासी बाबा को बधाई देवे आ रहे हैं, बाबा बधाई है, लाला भैया बाबा खूब बधाई है, हाँ भैया ले बधाई ले, तो कहा भयो कोई ब्रजवासी आए और नंद बाबा ने एक कमरा अपना खोल दियो, थोड़ो नंद बाबा ने कमरा खोल दियो, और अब नंद बाबा इतने आनंद में आते उनको ये नहीं पता कौन सा कमरा खोलो जा रहा है।
अचानक देखो तो मोती को कमरा खुल गया, मोती भरे भरे। आओ भैया, और ले थाल भर भर के, झोलिन में भर भर के ब्रजवासी अपनी झोलिन में भर भर के जा रहे हैं, मोती लेके चल रहे हैं। नंद बाबा मोती बांट रहे बधाई में। अब मोती तो बट गए, अब जब तक बाबा को दूसरा कमरा खुल गया, और ब्रजवासी बधाई लेके घर तो पहुंचे नहीं। खबर चली कि बाबा तो पुखराज बांट रहे, और मोती मई फेंके गली में, और फिर पुखराज लेने चले ब्रजवासी, और पुखराज भर भर के चले, और फिर घर नहीं पहुंचे। पता चली बाबा तो नीलम बांट रहे, और फिर पुखराज रास्ता में फेंके, और ऐसे करके नीलम लेने गए ब्रजवासी। खूब नंद बाबा बांट रहे, भर भर के बांट रहे, नीलम, पुखराज, मोती, मूंगा, पन्ना, हीरा। और या भांति से समस्त गोकुल मंडल की, ब्रज मंडल की समस्त भूमि रत्नमय हो गई है। ऐसा आनंद लाला के प्रागट्य, रत्न ही रत्न बिखर गए पूरे ब्रज में। इधर प्रातः काल हो गया, जहां जहां खबर पड़ी सब स्त्री पुरुष गोपी ग्वाल आगे लगे बधाई देने के लिए। तो ब्रज की जो गोपी है, और वो नंद बाबा के यहाँ आ रही हैं, मैया यशोदा के यहाँ आ रही हैं बधाई देने के लिए। तो यहाँ सुखदेव जी उनका वर्णन कर रहा है, गोपी जनों का। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वो गोपी जब आ रही हैं तो उनके दर्शन कैसे हो रहे हैं। देखिए, एक बात आपको याद होगी, आज से 5 दिन पहले जब कथा हुई तो उसमें ये बताया गया था कि सुखदेव जी ऐसे परमहंस हैं जिनको स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यह ऐसे आनंद में डूबे सुखदेव जी के गोपी जनों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, गोप्यो समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्यो चित्रांबरा पथि शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सवलया ब्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जब गोपी जन आ रही हैं, अपने अपने घर से सज धज के आई हैं, गोप्यो समृष्ट मणिकुंडल, गोपियों ने अपने करणों में मणि जटित कुंडल पहने हुए हैं। मणिकुंडल निष्कंठ, कंठ में हीराओं के हार पहनी हुई हैं। निष्कंठ चित्रांबरा पथि शिखा च्युत माल्य वर्षा, अर्थात जो गोपी जन की चोटी होती है ना, चोटी स्त्रियों में जो चोटी होती है बड़ी, उस चोटी में जो गजरा लगा हुआ है, फूलों की मालाएं उनमें बांधी गई हैं, गजरा लगाए गए हैं चोटी में। उस वक्त क्या हो रहा है कि जब वो ब्रज गोपिकाएं चल रही हैं नंद बाबा के यहाँ आने के लिए, तो उनके जो कटी प्रदेश है वो इस प्रकार से ठमक ले रहा है चलने में। ऐसा ठमक रहे हो कटी प्रदेश कि कटी प्रदेश की ठमक से अलकावली चोटी में बंधे हुए गजरा के फूल गिर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, बोले गुरुदेव, गोपी जन ने गजरा अच्छी तरह नहीं बांधे का, ये फूल क्यों गिर गए नीचे? समझने जैसी बात है, बहुत बारीक विषय है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये फूल याली नीचे गिर रहे हैं कि इन फूलों ने अपने मन में विचार किया, गजरा के फूलों ने अपने मन में विचार किया कि हम गोपियों के सर पर चढ़ चुके हैं और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने के योग्य नहीं रहे।
इसलिए हम मार्ग में गिर जाते हैं। जब मार्ग में गिर जाएंगे तो गोपीजन ब्रज की भक्ति जो चली आ रही है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, इनके चरणों के नीचे हम जब आ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये गोपीजन के गजरा के पुष्पों के भाव है। शिखाच्युत माल्य वर्षा, शिखाच्युत गोपीजन की जो चोटी है, चोटी, और जब गोपीजन चल रही हैं, आहा, ऐसी मदमस्त चाल से गोपी चली आ रही है कि चलने में उनकी चोटी पीठ पे ऐसे करके लहरा रही है, चल रही है। तो परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव चोटी इतनी हिल क्यों रही है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये चोटी इसलिए हिल रही है, यानी कि ये झूम रही है, अपने आनंद में झूम रही है चोटी गोपीजनों की। क्यों झूम रही है चोटी? चोटी को ऐसा क्या मिल गया? तो बोले चोटी इसलिए आनंद से झूम रही है, चोटी कह रही है मस्तक से कि देख हम तेरे ऊपर उगे हुए हैं, बालों की चोटी बन गई है। और जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान के चरणों में सबसे पहले क्या जाता है? मस्तक, मस्तक चरणों में जाता है। तो चोटी इसलिए आनंदित हो रही है कि हे मस्तक, तू क्यों ज्यादा फूला समा नहीं रहा? देख जब तू झुकेगा ना तो तुझसे पहले मैं जल्दी जाके गोविंद के चरणों को स्पर्श कर लूंगा। इसलिए चोटी झूम रही है, गोपीजनों की चोटी के भाव। नंदालयम सविलया व्रजति रिविरेजु, इस प्रकार से आनंद मग्न होती हुई गोपीजन नंद बाबा के नंदालय में घर में प्रवेश किए और सामने देखे तो आंगन में नंद बाबा खड़े हुए। एक चीज और, जो भी गोपी नंद बाबा के यहाँ आई बधाई में सम्मिलित हुए आनंद में नंद महोत्सव में, कोई भी गोपी खाली हाथ नहीं आई। अब जाकी जैसी सामर्थ्य हती, कोई गोपी ज्यादा पैसा वाले धनाढ़ घर की बहू होती तो वो सोने के कटोरा में रत्न जड़े हुए केसरिया माखन भर के लाई। कोई गोपी बेचारी मध्यम परिवार की होती तो वो चांदी के कटोरा में केसरिया माखन लेके आई। और कोई गोपी बेचारी गरीब होती तो वो सादा पात्र में सादा माखन लेके आई। और कोई गोपी बेचारी इतनी गरीब बा के पास कछु नहीं है तो वो पतो कहलाई, एक मिट्टी के कुल्हड़ में छाछ भर के बा में हल्दी मिला के लेकिन सगुन को सगुन लेके आई, खाली हाथ कोई गोपी नहीं आई। ऐसे बाबा का उत्सव। और सब गोपिन ने भीतर घर में घुस के नंद बाबा के नंदालय में महल में और नंद बाबा को पकड़ लियो, बाबा बधाई और कह के बाबा को और जो दही माखन और छाछ जो कछु लाई सबको लेके नंद बाबा के ऊपर डाल दियो। और नंद बाबा के पूरे आंगन में कीच है। नाना जन्म सुनवाई सुनवाई नाना जन्म सुनवाई यशोदा मैया पे सुन
हेलो, मैं मंच पर आसीन, क्योंकि भाव का सैलाब है, भाव का सागर जो उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूं सुबह से हमारी माताएं सर पर अन्न का कट्टा लिए, हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दादा 50-50 किलो का कट्टा लिए चले आ रहे हैं। बच्चे साइकिल पे कट्टा लिए चले आ रहे हैं। माताएं बारात भर भर के नंदोत्सव के उसमें अन्नदान कर रही हैं। धन्य है ऐसी धरा को, पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य है यहाँ की सरदारी, यहाँ की समाज जो आपने इतना भव्य और दिव्य आयोजन किया है। आपके इस स्नेह से, आपके इस परिश्रम की कमाई से इसमें दिव्यता बढ़ती जा रही है। हमारे सरपंच साहब के भतीजे महेंद्र सिंह जी अपने भाइयों के साथ मंच पर स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय गायत्री महाराज का हमारे चाचा जी जगन्नाथ प्रसाद जी कर चुके हैं, लक्ष्मी नारायण जी समाज सेवी है, कर चुके हैं, और तमाम मेरे साथी मेरी जो नजर में हैं वो स्वागत की लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखिए रंगपुरा के मेरे जो भाई माधव, अरे वारे माधव, आचार्य पीठ से कल भी बताया गया कि नाम ऐसा रखे जिससे भगवान का स्मरण हो जाए। अरे उनके पिताजी का नाम भी गोविंद है भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब गोपी जन
बाबा के यहाँ बधाई में सम्मिलित हैं, उत्सव में सम्मिलित हैं।